हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आप देखिए, अभी तक हम पढ़ चुके हैं आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन का हम जनरल इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि उसमें क्या होता है। अब समझिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि वो सरल होता है और क्या बहुत तेज प्रक्रिया है, बहुत तेज चलने वाली प्रक्रिया है और उसमें संतति भी ज्यादा उत्पन्न होती है। और वो क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से और आकारिकीय रूप से अपने पेरेंट्स और एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए उनको क्लोन बोला जाता है। कोई भी बच्चा जो न्यू है तो वो रैंडमली वीडियो को नहीं देखेगा। आप चैप्टर से सीक्वेंस से शुरू करेंगे तब आपको चीजें समझ आएंगी, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आज हम लैंगिक जनन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। देखिए, लैंगिक जनन में मैंने आपको बताया था, अलैंगिक जनन कभी भी उसमें युग्मक का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब अधिकांशतः आप देखेंगे युग्मक उसमें बनते ही नहीं है, गैमीट नहीं बनते हैं। अगर कभी गैमेट बन भी जाते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि अलैंगिक जनन युग्मकों के निर्माण के बिना या युग्मकों के निर्माण के साथ हो सकता है। तो इसका रीजन ये है, उनके कहने का मतलब ये है, मैंने आपको उदाहरण दिया था अनिषेक जनन का। अगर युग्मक बन भी गए हैं तो वो क्या होगा, निषेचित नहीं होंगे, फर्टिलाइज नहीं होंगे। जैसे आप पढ़ते हैं अनिषेक जनन, बिना फर्टिलाइज एग हुए क्या होता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। ये उस लाइन का मतलब हुआ। लेकिन आपने सिंपल से एक बात याद रखनी है, लैंगिक जनन में कभी भी युग्मकों का निर्माण नहीं होता। लेकिन लैंगिक जनन जब हम पढ़ते हैं तो लैंगिक जनन के बारे में सुनिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सुनिए। सबसे पहले सामान्यता मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि कहीं कोई अपवाद इसमें होगा। सामान्यता के होंगे तो अलग अलग जीव होंगे, जिसमें एक मादा होगी और एक मादा होगा और एक नर होगा। मेल और फीमेल दो अलग अलग जीव होंगे, दोनों अलग अलग युग्मकों का निर्माण करेंगे। युग्मकों का निर्माण होगा, जैसे मादा युग्मक और नर युग्मक फिर आपस में वो फ्यूज करते हैं, इस क्रिया को आप निषेचन बोलते हैं। निषेचन के बाद उसमें आपका समसूत्री विभाजन होता है, तब आपका क्या बनता है, आप देखेंगे आपके निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से भ्रूण बनता है। ये क्रियाएं चलती रहती हैं, फिर एक नए जीव में विकसित हो जाता है। ये लैंगिक जनन में होता है, सिंपल सा। लैंगिक जनन करने के लिए मैंने आपको बताया था, पहले जीव को वृद्धि, मतलब अपना वृद्धि को वो शो करता है, मिच्योर एज तक पहुंचता है। लैंगिक जनन में सबका अलग अलग होता है, ये हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। अब देखिए, कुछ जीव जो ऐसे होते हैं वो शो करते हैं मध्य चक्र व मासिक चक्र को। और ट्रूली हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। आप अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। हमारे पढ़ाने से पहले एक बार आपने रिवीजन करना है, बाद में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी। जैसे हमने देखा था, किशोर अवस्था आप किसमें बोलते हैं, ह्यूमंस या एनिमल्स के लिए बोलते हैं। कायिक प्रवस्था किसके लिए बोलते हैं, आप बोलते हैं प्लांट्स के लिए। क्योंकि क्या है, जीवन में वृद्धि की अवस्था होती है, परिपक्वता तक पहुंचते हैं, इसके पश्चात ही वह लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, हमने नीला कुरंजी के बारे में बात की थी। वो आपका क्या है, 12 वर्षों में एक बार क्या है, फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। उसी तरह हमने बांस के पौधों की बात की थी, वो 50 से 100 वर्षों में एक बार फ्लावर उत्पन्न करते हैं, आपका फल बनाते हैं, उस क्या होता है, फिर उसके बाद मर जाते हैं। तो मतलब सबका टाइम अलग अलग होता है मेच्योरिटी तक पहुंचने के लिए। ठीक है, जैसे आप ह्यूमंस में देखेंगे तो ह्यूमंस में भी प्यूबर्टी को अटेंड करने की एज अलग अलग हो सकती है, वो क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम उसका एक एवरेज लें तो आप देखेंगे गर्ल्स में ये कितनी होती है, 13 से 14 साल की उम्र में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, जो मासिक चक्र है वो स्टार्ट हो जाता है। आपका मेल में क्या होता है, लड़कों में क्या होता है, बॉयज में होता है, प्यूबर्टी वो अटेंड कर लेते हैं 15 से 16 साल की एज में। 14 से 16 हम बोल सकते हैं, जब क्या होता है, आपके सेक्सुअल जो आपके गोनाड्स वगैरह जो होते हैं वो मिच्योर होना शुरू हो जाते हैं और सेकेंडरी द्वितीयक लक्षण जो होते हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं। द्वितीयक लक्षण क्या होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है। अब देखिए, कुछ जो जीव होते हैं जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे बिल्ली हो गया, आपका चूहा हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, इनमें क्या होता है, मध्य चक्र होता है, जिसको आप बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल भी बोलते हैं। और जो प्राइमेट्स होते हैं वो है, जैसे आप बंदर लगा लिए, चिंपैंजी होता है, ह्यूमंस होते हैं, इनमें क्या होता है, मासिक चक्र होता है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। मध्य चक्र ईस्ट्रस साइकिल का मतलब होता है, ईस्ट्रस साइकिल है कि इसमें किसी तरीके की कोई आपको ब्लीडिंग देखने नहीं मिलती है और ये सीजनल आपका जब आप देखेंगे कुछ जो जीव होते हैं, जैसे आप कुछ पक्षियों का उदाहरण लें तो वो एक सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, मतलब एक सीजन में
में ही अपना क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। ये क्या है, सीजनल, आपके हम बोल सकते हैं कि सीजनल वर्ड्स होते हैं। बहुत सारे जीव आप देखते हैं सीजनल होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ईस्टर साइकिल पाया जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है, वो उसी सीजन में आपके कॉपुलेशन के लिए तैयार होंगे, जनन के लिए तैयार होंगे। बाकी वो पूरा ऐसा पूरे साल भर ऐसा नहीं होता, एक सीजन होता है उनका, ठीक है। उसमें क्या होता है, ईस्टर साइकिल। लेकिन आप देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र होता है, जो हर महीने हम जानते हैं। अगर ह्यूमंस की हम बात करेंगे तो हर महीने आपका 28 से 35 दिन का जो एवरेज औसत दिन होते हैं, उसके बाद एक ब्लीडिंग शुरू होती है। जो आपका यूट्रस है, जो गर्भाशय है, उसकी एंडोमेट्रियम का झड़ना होता है, वो ब्लीडिंग क्या होता है, बाहर निकलती है थ्रू। इस समय क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और इसका ऐसा नहीं है कि आप एक सीजन में ही ये वर्क होगा, ये आपका पूरे साल भर रहता है। साल भर मतलब हर महीने आपको ये प्रॉब्लम रहती है, आप इसको प्रॉब्लम बोलेंगे। बहुत ही खूबसूरत कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्या है, प्रक्रिया है, जिसको क्या है, जिससे आप देखेंगे यही वो फिनोमिना है जिसके द्वारा जनन पॉसिबल है। ओव्यूलेशन होता है तभी क्या है, आपका फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है। तो ये इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखेंगे कि एक सीजन में ही होगा, ये क्या होगा, साल भर जो ह्यूमंस या जो प्राइमेट्स होते हैं वो साल भर क्या करते हैं, पॉपुलेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, उनमें जनन हो सकता है, ठीक है। ईस्टर साइकिल, मध्य चक्र और मासिक स्राव समझ आया, ऋतुस्राव आप जिसको बोलते हैं। फिर आता है आपकी लैंगिक जनन की प्रवस्थाएं। अब आपको आपके एनसीईआरटी में बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है, आप देखेंगे कोई भी जीव है, हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने सारे मेथड हैं। आपका फंजाई, कवक जो होते हैं वो अलग तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हाइड्रा अलग तरीके से कर रहा है। स्पॉन्जेस में देखेंगे अलग तरीके से होगा। आपके कवक और आपके एल्गी अलग तरीके से करेंगे। आपका जीवाणु अलग तरीके से करेगा। मतलब बहुत सारे मेथड जो है हर जीव अपनाता है अपने आवास के और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके आधार पर। लेकिन जो भी जीव लैंगिक जनन करते हैं उनमें क्या है, समानताएं देखी जाती हैं, भले ही उनके आकार में कितने भी ज्यादा परिवर्तन हो। आप देखेंगे पादप भी लैंगिक जनन करते हैं, आपका कवक भी करते हैं, आपका एनिमल भी करते हैं। तीनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, तीनों ही अलग अलग जगत को बिलोंग करते हैं। आप देखेंगे पादप क्या है, पादप जगत में रखे गए हैं सारे पादपों को। उनमें क्या क्या आता है, आपका शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर आप देखेंगे कवक को बिल्कुल अलग उसमें रखा गया है, और इनका क्या है, इनके कुछ लक्षण है। जैसे आप देखेंगे कवक की भित्ति क्या है, आपकी काइटिन की बनी होती है, जो कि पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, कवक क्या होते हैं, आपके परपोषी होते हैं, और क्या करते हैं, फूड को भी अलग तरीके से लेते हैं। एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं, अवशोषित प्रकार का पोषण शो करते हैं। एनिमल में देखेंगे ना ही तो कोशिका भित्ति होती है, परपोषी होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, पहले जैसे कवक करता है, अब वो अपने शरीर से बाहरी भोजन को पचाएगा, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन आपका एनिमल क्या करते हैं, पहले भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, वहां उसको पचाते हैं, ठीक है। तो इतना सारा, इनमें इतनी सारे अंतर है, अभी हम अगर गिनेंगे तो बहुत सारे अंतर हमें मिल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये लैंगिक जनन करते हैं, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जो सिंपल चीज है, इनमें समानताएं आ जाती हैं। उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जो लैंगिक जनन की कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, घटनाएं हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ घटनाएं होती हैं पूर्व आपका निषेचन प्रक्रियाएं, मतलब आपका क्या है, पूर्व निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाओं को आप क्या बोलेंगे, पूर्व निषेचन मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आप उसको बोलेंगे। और क्या है, कुछ होगा निषेचन पूर्व होगा, कुछ के निषेचन जिसको बोला जाता है, या फिर निषेचन आपका बाद में, निषेचन के बाद, पश्चात, निषेचन पश्चात। अब इसमें देखिए समझिए, अगर मैं बोलूं यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका युग्मकों का निर्माण हो रहा है, तो युग्मकों का निर्माण को हम कहाँ रखेंगे, युग्मक जनन आप जिसको बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस आप जिसको बोलते हैं, उसको कहाँ रखेंगे, पूर्व निषेचन क्रियाओं में रखेंगे, क्योंकि युग्मक पहले बनेंगे तभी तो उनमें निषेचन होगा। लेकिन जब वो आपस में संलयित हुए, उसका जाइगोट बना, तब वो क्या है, आपका है निषेचन हुआ। फिर उसके बाद जब जाइगोट आपका समसूत्री विभाजन को शो करता है, उससे भ्रूण बनता है, तो वो क्या है, पूर्व निषेचन प्रक्रियाएं हैं। तो इवेंट समझ में आए, 3 यहाँ पर इवेंट्स आप बोल सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन, या फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। इतनी चीज आपके माइंड में आई। लैंगिक प्रजनन, जब कोई भी जीव लैंगिक प्रजनन करेगा, उसको ये 3 प्रवस्थाएं क्या है, इनसे गुजरना पड़ेगा, ये उसमें शो होंगी, ठीक है। अब समझिए
मैंने आपको बताया गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, निषेचन पूर्व प्रक्रियाओं में क्या आएगा, युग्मक जनन, युग्मक जनन जिसको आप गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। देखिए ये कैसे होता है, ह्यूमंस की बात करेंगे हम, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। युग्मक जनन समझिए, यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होगा। देखिए नर के लिए आप सिंबल यूज करते हैं इस तरीके से, और मादा युग्मक के लिए आप यूज करते हैं इस तरीके से। नर युग्मक का बनना और आपका मादा युग्मक का बनना क्या कहलाएगा, युग्मक जनन कहलाएगा, गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। और ये क्रिया क्या है, आपका पूर्व निषेचन क्रिया है। क्या है, पूर्व निषेचन क्रिया है आपकी, क्या, युग्मक जनन। दूसरी चीज देखिए, अब युग्मक तो बन गए हैं, यहाँ पर नर युग्मक बन गया, मादा युग्मक बन गया। अब इनको आपस में संलयित होने के लिए अगर हम मान रहे हैं दो अलग अलग जीव हैं, इसने अपना नर युग्मक बनाया और इसने अपना मादा युग्मक बनाया। अब इनको पास आने के लिए, इसको संलयित कराने के लिए पास आना पड़ेगा, या फिर इन दोनों को आपस में क्या है, युग्मकों का ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब युग्मक स्थानांतरण भी किसमें आएगा, पूर्व निषेचन क्रिया में आएगा। युग्मकों का स्थानांतरण, गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन, आपका गैमेट का ट्रांसफर कहाँ पर आएगा, गैमेट का ट्रांसफर भी किसमें आएगा, पूर्व निषेचन प्रक्रियाओं में आएगा। इतनी बात समझ आई, इतनी बात सभी को समझ आई, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आप युग्मक जनन के बाद आप देखेंगे, युग्मक जनन आपका हुआ, आपको हमें पता है कि अलग अलग प्रकार से युग्मकों का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे आप प्लांट्स में बात करेंगे युग्मकों को समझिए, निषेचन पूर्व प्रक्रिया में हम पढ़ रहे हैं। फिर ये क्या हुआ, युग्मक जनन आया आपका। फिर देखेंगे समलैंगिकता, इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर समझिए, मैंने आपको बताया ये क्या है, आपका नर युग्मक, ये है आपका मादा युग्मक। ट्रूली एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, तो किसी को भी इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी कैसे कवर होगी। यही आपकी एनसीईआरटी है जो समझाया जा रहा है। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आपको नीचे जो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप डायरेक्ट उस पर व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी आपको प्रॉब्लम हो। लैंगिक जनन में क्या हम बात कर रहे हैं, 3 प्रक्रियाएं होती हैं, निषेचन पूर्व, निषेचन होगा, फिर आएगा निषेचन पश्चात। निषेचन पूर्व में हम देख रहे हैं युग्मक जनन होगा, युग्मकों का स्थानांतरण होगा। तो यहाँ पर समझिए युग्मक बनता है नर युग्मक और आपका मादा युग्मक। प्लांट्स में अगर हम देखें, ज्यादातर हम प्लांट्स में यूज करते हैं ओवम के लिए, मतलब अंडे यूज करेंगे। ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए हम डिम्ब यूज करेंगे या एग यूज करेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जनरली आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में आपकी 2 घटनाएं आएंगी। तो देखिए आप समझिए, एक होते हैं समयुग्मक, आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है समयुग्मक, जिनको आप इंग्लिश में बोलेंगे आइसोगैमीट। आइसोगैमीट को समझिए, आइसो का मतलब होता है समान। तो देखिए समयुग्मक ऐसे युग्मक मादा, जिसमें आप देखकर मादा या नर युग्मक में अंतर नहीं बता सकते, देखकर भी नहीं बता सकते, और वो दोनों समान एनर्जी से, मतलब उनकी फिजियोलॉजी भी समान होगी, समान एनर्जी से कार्य करेंगे, उनका आकार भी एक जैसा होगा, उनके कार्य करने की क्षमता भी एक जैसी होगी। आप देखकर उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं बता सकते। यहाँ मेरे बनाने के बाद तो आप बता सकते हैं, लेकिन वैसे आप उसमें कोई भी अंतर नहीं बता सकते। देखकर, उनकी फिजियोलॉजी को देखकर, उनके कार्यों को भी देखकर आप उसमें अंतर नहीं बता सकते। तो ऐसे युग्मक को आप क्या बोलेंगे, समयुग्मक बोलेंगे। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, और देखिए आप देखिए उसमें आपको उसका एग्जाम्पल भी दे रखा है। क्लेडोफोरा जो है, जो एक शैवाल है, उसके समयुग्मक है, और विषम युग्मक क्या होंगे, जिनका आकार अलग अलग होगा, आप देखकर उसको बता सकते हैं। अधिकतर लैंगिक प्रजनन जीवों द्वारा आकारिकीय रूप से स्पष्ट 2 प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीव में नर युग्मकों को पुंगड़ू या फिर शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंडे या डिंब कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। समयुग्मक है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है, क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं, जिसमें आप अंतर नहीं कर सकते युग्मकों में। लेकिन अधिकांश जो जीव होते हैं उनमें कैसे युग्मक बनते हैं, विषम युग्मक बनते हैं, जिसको आप देखकर भी बता सकते हैं और उनकी फिजियोलॉजी को भी बता सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, मादा युग्मक जो होता है तो बिल्कुल अचलशील होता है, जो मूवमेंट को शो नहीं करता, जबकि जो नर युग्मक होता है वो एक्टिव होता है और चल होता है, मतलब मूवमेंट को शो करता है।
तभी तो वो ये किस लिए है भैया, मादा युग्मक तभी तो ऐसा होगा, तभी तो अगर एक दोनों ही अचल हो जाएंगे तो एक दूसरे के पास कैसे पहुंचेंगे। वो तो दोनों अचल होते हैं फिर दूसरे मीडियम यूज करे जाते हैं पहुंचने के लिए। जैसे आप देखेंगे प्लांट्स में परागण जो होते हैं वो बहुत सारे मेथड से पहुंचते हैं आपके स्टिग्मा पर, जो फीमेल फ्लावर होता है उसके पार्ट पर। तो कैसे पहुंचते हैं, हवा के थ्रू भी पहुंचते हैं, कुछ कीटों के थ्रू भी पहुंचते हैं, जो वाटर में रहने वाले जीव हैं उसमें किसी वाटर के थ्रू पहुंचते हैं। मतलब अलग अलग ट्रांसफर होना भी अलग अलग मेथड से हो सकता है। तो पूर्व निषेचन प्रक्रियाओं में क्या आएगा आपका, क्या है, जो भी क्रियाएं निषेचन से पूर्व हो रही हैं वो पूर्व निषेचन है। कौन कौन से, युग्मक जनन, ध्यान रखना है, युग्मकों का निर्माण जिसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, नर अपना नर युग्मक का निर्माण करेगा। ये निर्माण होता कैसे है इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। नर युग्मकों का निर्माण, फिर आपका मादा युग्मकों का निर्माण। अब जब निर्माण हो गया है तो उनका स्थानांतरण भी और ट्रांसफर भी एक दूसरे के पास होना चाहिए तभी वो फ्यूज होंगे। तो युग्मकों का स्थानांतरण भी किसमें आएगा, पूर्व निषेचन में आएगा। निषेचन क्या, अब ये संलयित हो गए तो इस चीज को क्या बोलेंगे, निषेचन। जायगोट बनेगा, जायगोट आगे संसूत्री विभाजन करेगा, भ्रूण बनाएगा, ऐसे नए जीव का विकास होता जाएगा। तो ये सब क्या है, पूर्व आपका निषेचन पश्चात, निषेचन पश्चात। समझ में आई इतनी चीज। अब हम देखेंगे जीवों में लैंगिकता। उसके लिए आप देखिए जीवों में जब हम लैंगिकता की बात करते हैं, ये हम देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जीवों में लैंगिकता के ऊपर। आपने अपनी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे आपको फ्यूकस बताया है जो कि एक शैवाल है, उसमें भी विषम युग्मक का निर्माण दे रखा है। मानव में भी विषम युग्मक का निर्माण दे रखा है। अगर हम आपसे पूछते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है आपकी, तो कौन सी होती है, स्पर्म होती है। जबकि आप देखेंगे सबसे बड़ी कौन सी होती है, तब आपका होता है एग होता है एंडाउट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।